तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं बजाज ऑटो इस कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी थी इस कंपनी में। और पिछले कुछ समय में बेहतरीन कंपनी रिटर्न बना के भी दिए इन्वेस्टर को। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में 50% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और सिर्फ पिछले 6 महीने नहीं, अगर पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग पैसा डबल कर दिया कंपनी ने। तो मतलब ये होता है जब आप किसी भी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो। और ये तो मतलब काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। और यदि अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। और यदि अगर आप बात करेंगे तो कंपनी के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी बायबैक को कंसिडर करने वाली है। 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, ध्यान से सुनना, अभी तक बायबैक दिया नहीं है, बायबैक के लिए मीटिंग बुलाई है। और 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग में वो कंसिडर करने वाले। तो हो सकता है दे, हो सकता है नहीं भी दे, मगर ज़्यादा चांसेस यही है कि कंपनी बायबैक दे सकती है। तो भले ही कंपनी बायबैक भी दे, मगर देखना होगा कौन सा देती है। मतलब क्योंकि आपको पता ही 2 टाइप के होते हैं, टेंडर रूट और ओपन। तो देखना होगा कौन सा देती है कंपनी बायबैक, उतना ही नहीं और भी देखना होगा कितना एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, क्या प्राइस पे देती है, वो भी सारी बातों को देखना होगा। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। इस कंपनी को आप जानते हो भी होंगे और काफ़ी लोग तो मतलब इसके क्लाइंट भी होंगे। तो क्योंकि मतलब कोई कोई लोग इसका ऐप भी यूज़ करते होंगे। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मतलब ज़बरदस्त कंपनी काम कर रही है। और इन्होंने अपना दिसंबर मंथ का जो कह सकते हैं एक आंकड़ा दिखाया है सेल्स का, रेवेन्यू का, क्लाइंट का, तो वो अगर आप देखेंगे तो मतलब ज़बरदस्त है कंपनी। इसके लिए ऐसे ही नहीं मतलब ऊपर ही चल रही है, मतलब लगातार कंपनी भाग रही है। मतलब जिसके पास ये शेयर होंगे ना, जिन्होंने पहले से लेके रखे होंगे 1 साल 2 साल पहले, उनको पूछ सकते हैं आप कितने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। मतलब कंपनी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसका कारण है, ऐसे ही नहीं कंपनी भाग रही है, कंपनी कारण दे रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का देख सकते हैं आप, यदि आप क्लाइंट बेस भी देखेंगे कंपनी का तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 55% की ग्रोथ है। मतलब इतनी हेल्दी ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी ने दिखाई है। और इतना ही नहीं, अगर आप मंथली ग्रोथ भी देखेंगे तो लगभग 5 साढ़े 5% की है। मतलब अगर आप देखेंगे और भी, अगर जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देखेंगे या फिर एवरेज डेली ऑर्डर भी देखेंगे तो सब बढ़ रहा है कंपनी का। और यदि आप देखेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी थ्रू एंजल वन तो वो भी बढ़ रहा है। मतलब यदि आप सिर्फ क्लाइंट बेस बढ़ाते हैं ना तो उसके बाद पीछे पीछे सब बढ़ता है। तो ये दिखाता है ये कंपनी बेहतरीन काम कर रही है और मतलब जबरदस्त भागी रही है कंपनी। और आंकड़े दिखा रही कंपनी, अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब रेवेन्यू मतलब क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, उनका मेन क्लाइंट ही है। क्लाइंट बढ़ेंगे तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ेगा, अपने आप उनको प्रॉफिट होगा ज़्यादा। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो आईएक्स कंपनी के लिए, आईएक्स लिमिटेड कंपनी के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने दिसंबर मंथ के आंकड़े दिखाए, जो कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बढ़िया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और यही तो हमें चाहिए होता है, धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप उसके पीछे पीछे आने ही वाला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी मतलब गिरावट भी हुई थी कंपनी में, जो प्राइस एक्शन का इनके पास जो कह सकते हैं मोनोपोली अपने आप बनी थी इनके पास, प्राइस एक्शन डिस्कवरी की। तो जा सकती थी गवर्नमेंट, अलग नई संस्था लाने वाली थी उसकी जगह पे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो अभी गवर्नमेंट नहीं करेंगी। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार कंपनी में बायर्स आ रहे हैं और कंपनी की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और उसमें तड़का लग जाता है जब ऐसे अच्छे कह सकते हैं नंबर्स आ जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि हम कंपैरिजन भी करें क्वार्टर 3 का दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का, तो मतलब देख सकते हैं लगभग 17% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और यदि हम मंथली दिसंबर मंथ का भी कंपैरिजन करें 2022 और 2023 का, तो उसमें भी लगभग 15% की ग्रोथ है। तो मतलब एक ओवरऑल अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं कंपनी के लिए। और ऐसा आशा है कि कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छा हो सकता है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है जोडैक एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मैं वही सोच रहा था आपको इस बार इस कंपनी के बारे में बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है।
बहुत छोटी कंपनी है और रिस्की कंपनी, इसके लिए मैं सोच रहा था बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊंगा तुरंत आप दौड़ना मत कंपनी खरीदने के पीछे, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है बहुत। मगर मैंने सोचा बता ही देता हूँ, क्योंकि आपको वैसे भी कंपनी खरीदते आएंगी नहीं अभी, क्योंकि कंपनी में लग चुका है अपर सर्किट। तो यदि बात करें तो कंपनी के अपर सर्किट क्यों लगाए, क्योंकि यदि बात करें तो आपको पता ही है इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक तरीके से एमओयू साइन किया है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी मतलब गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है, उसके अंतर्गत दोनों ने एमओयू साइन किया है। उसके अंतर्गत यदि बात करें तो 3,000 करोड़ की, जी हाँ दोस्तों, 3,000 करोड़ का इनको बिजनेस मिलने वाला है आने वाले समय में। तो मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, मतलब कंपनी का मार्केट कैप है 300-400 करोड़ का, और कंपनी को 3,000 करोड़ की मतलब काम धंधा मिलने वाला है आने वाले समय में। तो एग्जैक्टली कैसे मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप बात करें तो जो कंपनी है वो सोलर पावर प्लांट का काम करती है, तो गुजरात सरकार अभी इनको ऑर्डर देने वाली है इसकी, और इसी का उन्होंने एमओयू भी साइन किया है। तो आने वाले 5 साल में इनको 3,000 करोड़ का काम मिलने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी काफ़ी छोटी है, और ये कह सकते हैं अभी ये कंपनी काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती है, क्योंकि 3,000 करोड़ का मतलब इन्होंने एमओयू साइन किया है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।